आइए जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लाइट जो होता है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना होता है, और इसके लिए जो मेजर कंडीशन होता है वो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जबकि अगर हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर की बात करते हैं तो हमारा लाइट इंसिडेंट जो करता है उसमें कोई कंडीशन नहीं होता, हम किसी भी मीडियम में करा सकते हैं, किसी भी मीडियम में हम इसको देख सकते हैं। जैसा कि इसमें कंडीशन है कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होना चाहिए, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बेसिक डिफरेंस जानना चाहते हैं कि इसके बीच में होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। पहला डिफरेंस ये है, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन light passes from a denser medium to a rare medium at an angle of incidence greater than the critical angle। ये कह रहा है कि ये उसमें घटित होता है, ये तभी घटित होता है जब हमारा लाइट पास करता है फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। कितना एंगल पे? एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया कि हमारा जो है सो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। जबकि हमारा अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर में देखें तो हमारा इट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फ्रॉम एनी मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये घटित होता है जब हमारा लाइट जो होता है इस इंसिडेंट करता है ऑन अ प्लेन मिरर। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं प्लेन मिरर पे कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है फ्रॉम एनी मीडियम, किसी भी मीडियम से, एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एंगल भी कुछ भी होगा चलेगा, कोई कंडीशन नहीं है, और मीडियम भी कोई भी होगा, इसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, लाइट जो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है वो इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड। इसमें बेसिक क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी लाइट, अगर यहाँ पे 100% जो लाइट जा रहा है वो टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ है नहीं, यानी कि एक कोई भी हम बोले तो सरफेस नहीं है, ये एक मतलब मीडिया है, उसके बीच में एक पार्ट बन गया, मेम्ब्रेन बन गया, जिसकी वजह से ये डेंसर और एयर का एक कंडीशन क्रिएट करके यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिक क्या है कि ये एक ऐसा घटना होता है जिसमें हमारा पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। जबकि इसमें देखते हैं ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड वाइल, मैंने वाइल 2 बार लिख दिया है, वाइल रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड एब्सॉर्ब। ये बोल रहा है कि कुछ पार्ट लाइट का जो होता है वो रिफ्लेक्ट तो होता है, लेकिन जबकि रेस्ट जो पार्ट बचते हैं वो या तो रिफ्रैक्ट हो जाता है या कुछ पार्ट इसमें चला जाता है, हल्का सा, ऐसा नहीं कि ज्यादा लाइट जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे कि हम लोग आसपास में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ एब्जॉर्ब भी तो ये कर रहा है ना। तो ये सारे बॉडीज एज एक रिफ्लेक्शन की तरह काम करते हैं, प्लेन मिरर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे लाइट जो है बेसिक क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब भी करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लैक जो बॉडीज होता है वो ज्यादा थोड़ा सा मतलब एब्जॉर्व करता है। तो इस तरह से बॉडीज का यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, जबकि इसमें कोई कंडीशन ऐसा नहीं होता है। दूसरा है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा पूरा का पूरा लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। कैसे? देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ पार्ट जो है सो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ लॉस वहां पे देखने को मिल रहा है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि इमेज इज मच ब्राइटर। इसमें जो इमेज होता है जो बनता है बहुत ही ज्यादा ब्राइटर होता है, देखने में सुंदर लगता है। स्पार्किंग ऑफ, जैसे कि हम लोग डायमंड में स्पार्किंग देखते हैं, वो किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अगर किसी में इमेज बन रहा है तो बहुत ही ज्यादा ब्राइटर होगा, एंड ब्राइटनेस जो होता है रिमेन्स अनचेंज, और वो उस ब्राइटनेस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं इवन यहां तक कि आफ्टर लॉन्ग यूज ऑफ द टोटल रिफ्लेक्शन। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कोई अगर डिवाइस बनाया गया है और उससे अगर हम इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं तो उस इमेज का जो ब्राइटनेस है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि हम उसको बहुत दिन तक क्यों ना यूज करते रहे। तो ये बोल रहा है कि बहुत ही लंबे समय तक भी अगर हम लोग उस डिवाइस को यूज करते हैं तो यहाँ पे ब्राइटनेस जो इमेज का होता है वो कम नहीं होता है, लेकिन द इमेज इज लेस ब्राइट। यहाँ पे इमेज जो होता है थोड़ा लेस ब्राइट होता है, एंड ब्राइटनेस ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज सिल्वरिंग ऑन मिरर बिकम ओल्ड एंड रफ।
बोल रहे सिल्वरिंग किसको बोलते हैं, ये पार्ट जो होता है वो सिल्वरिंग किया हुआ रहता है, यानी कि रंगा हुआ रहता है। इसमें जो है सो हमारा सिल्वर का एक कंपाउंड यूज किया जाता है, उसका जो है वो कलर किया हुआ रहता है। तो ये अगर जैसे जैसे कि हमारा मिरर जो होता है वो लॉन्ग होता है यानी ओल्ड होता चला जाता है, उस टाइम पे उसका जो इमेज बनाने का जो ब्राइटनेस होता है वो कम होता है, यानी कि ब्राइटनेस जो होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। और एज सिल्वरिंग ऑन मिरर बिकम्स ओल्ड एंड रफ, और जैसा रफ होता है, जैसे कि हम लोग का मिरर जो होता है वो धुंधला पड़ जाता है, रफ होता है, तो इमेज थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख पाता है। लेकिन ऐसा हमको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जो डिवाइसेस होते हैं उसमें नहीं होता है। तो ये बेसिक 4 डिफरेंस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अगर देखा जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारा टोटल का टोटल लाइट जो होता है वो इंटरनली क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। बेसिक चीज है कि इसी बेसिस पे ये बेस्ट होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक डिफरेंस है। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए और इसको जो है सो आगे फैलाना भी चाहिए। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, प्लीज प्लीज। थैंक यू गाइज।